तीन बार नाकाम शख्स को चौथी बार किस खुशी में कबूल करें। अवाम किसी के गुलाम नहीं, बुस्तिल को घर में घुस कर मारेंगे, तीर से शेर का शिकार करेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, 9 तारीख को हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तनकीद के निश्तर बरसा दिए। खैरपुर डेरा मुराद जमाली में जलसे से खिताब में कहा, बल्ला रहा नहीं और अब शेर और तीर का मुकाबला होगा। लाहौर के पुराने सियासतदान आज तक नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। एक शख्स को आपने 3 बार वजीर आजम बनाया, आज उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अब ये वजीर आजम बना तो 5 साल बलूचिस्तान की तरक्की नहीं होगी। अवाम किसी से नहीं डरते, हम अपना हक छीनेंगे और अवामी हुकूमत बनाएंगे। नौसरबाजों से जान छूट चुकी। 8 फरवरी को नवाज शरीफ फिर इक्तदार में आएगा। रहमान उली ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मुझ पर मुकदमात बनाए गए मगर एक भी साबित ना कर सके। हमारी तरबियत में शामिल है खवातीन की इज्जत करें। माँ जैसी मुकद्दस हस्ती को सियासत में इस्तेमाल किया गया, ये खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते। इनके लीडर्स पर चोरी के मुकदमात हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, अवाम फैसला करेगी तीर ने शेर का शिकार किया या नहीं। सिंध और पंजाब का मुआजना कर लें, पता चल जाएगा तीर किसका शिकार करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद नून लीग पर नहीं, उनके अपने ऊपर है। ख्वाजा साद रफीक बोले, पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं हैं, अदम एतमाद ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। पीटीआई का बेड़ा गर्क और किस्सा खत्म हो चुका। इनके पास प्लान बी है, ना प्लान सी। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है, यही फैसला होना चाहिए था। पीटीआई में 2010 के बाद कोई ठीक इलेक्शन नहीं हुआ। बानी पीटीआई की गलत पॉलिसियों से मुल्क यहां तक पहुंचा। तहरीके इंसाफ ने भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कराची में इंतखाबी रैली, शेर अफजल मरवत ने खिताब करते हुए कहा, 15 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया। यहाँ पानी बेचा जाता है, जमीनों पर कब्जे होते हैं, कराची के वसाइल पर पीपल्स पार्टी वाले डाके मारते हैं। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा, सियासी जिदोजहद जारी रखेंगे, किसी पार्टी को भी दफनाया नहीं जा सकता। अवाम पीटीआई को मुंतखब करने के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट में एक और करारदाद जमा। सेनेटर हिलालुर रहमान की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया, केपी में सिक्योरिटी खदशात हैं, उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के दौरान हमलों का खदशा है। केपी में वोटर्स और उम्मीदवारों में एहसास महरूमी है। सूबे में इलेक्शन की तारीख गैर मौजू साबित हो रही है। आम इंतखाबात 8 फरवरी की बजाय मौजू तारीख तक मुलतवी किए जाएं। सेनेटर हिलालुर रहमान फाटा से आजाद सेनेटर हैं। शाहीन दूसरे इम्तिहान में भी नाकाम। न्यूजीलैंड ने दूसरा T20 21 रन से जीत लिया। फखर जमान और बाबर की निस्फ सेंचुरियां भी काम न आई। पाकिस्तानी टीम 195 रन के हदफ के ताकुब में 173 पर हिम्मत हार बैठी। बाबर आजम की मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी, 66 रन बनाए। फखर जमान भी 50 रन बनाकर आउट हुए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। साइम अयूब, रिजवान और आजम खान फ्लॉप। कीवी ओपनर फिन एलन की तूफानी बैटिंग मैन ऑफ द मैच करार पाए। 5 मैचेस की सीरीज का तीसरा T20 बुध को खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान या छक्कों की मशीन, पाकिस्तान की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। स्टार बैटर ने मोहम्मद हफीज को भी पीछे छोड़ा, 77 छक्के लगाकर सबसे आगे। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट। किसी को बकरी, किसी को खुस्सा, किसी को तवा तो किसी को जूता दे दिया गया। NA-10 से बैरिस्टर गोहर को चैनक का इंतखाबी निशान मिल गया। हल्का 19 से असद कैसर को व्हील चेयर का निशान अलॉट। 20 से शहराम तरकई फाख्ता के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA-22 से आतिफ खान को दरांती का निशान दे दिया गया। कौमी असम्बली के हल्का 23 से अली मोहम्मद खान डॉल्फिन लेकर निकलेंगे। 29 से अरबाब आमिर और 30 से शानदाना गुलजार को प्याले का निशान अलॉट। 47 से शुएब शाहीन को जूता अलॉट। NA-17 हरीपुर से उमर अयूब को लैपटॉप दिया गया। NA-49 से मेजर ताहिर सादिक को भेड़ का निशान मिल गया। NA-50 से ईमान ताहिर को वाटर टरबाइन का निशान दे दिया।
NA 130 से यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान मिल गया। NA 170 से इब्रारुल हक को गिटार का निशान दिया गया। NA 118 से आलिया हमजा को डाइस का निशान अलॉट किया गया। 122 से लतीफ खोसा अल्फाबेट के निशान से K से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 162 PTI के चौधरी खलील को ढोल अलॉट किया गया। ईमान ताहिर की तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन को अफसरों की तरबियत करनी चाहिए थी, इलेक्शन के नाम पर तमाशा बना रखा है। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात अलॉट, नून लीग शेर, पीपल्स पार्टी तीर, MQM को पतंग के निशान मिल गए। ANP लालटेन, जमात इस्लामी तरासू, JUI किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। सियासी जमातों को 145 इंतखाबी निशानात दिए गए। आज़ाद उम्मीदवारों को 177 निशानात दिए गए। TLP क्रेन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान अलॉट किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमातों के लिए जनरल नशस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजिम है। जमातें 5 दिन में जनरल नशस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा कराएं। जमात इस्लामी का कराची में गजा मिलियन मार्च, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की शिरकत। फलस्तीनियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती। हाफिज नईमुल रहमान ने अपने खिताब में कहा, शोहदा को सलाम पेश करते हैं, हम गजा को नहीं भूले। हमास ने इसराइल को शिकस्त दे दी। इसराइल टेक्नोलॉजी को तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिका इसराइल का मुसलसल साथ दे रहा है। मुस्लिम ममालिक और OIC कहां हैं? बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारने वाले एहलकारों के खिलाफ एक्शन। SHO मारगला समेत 5 पुलिस एहलकार मुअत्तल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक हफ्ते को पुलिस ने मुखबर के इत्तला पर इश्तिहारी की तलाश में घर पर छापा मारा। पहुंचने पर पता चला घर बैरिस्टर गौहर का है। बात का इल्म होते ही पुलिस फौरी वापस आ गई। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है मामले की इंक्वायरी हो रही है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। PTI के एजाज चौधरी इंतखाबी मैदान से बाहर। PP 156 से PTI के इम्तियाज महमूद भी आउट। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, सनम जावेद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज हो चुका। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। साबिक अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने कहा, जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, आवाम की महरूमियों का अजाला किया जाएगा, जो वादे किए सब के सब पूरे करेंगे। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। कुछ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की किसी का भी मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के गरीब आवाम के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, एक कानूनी नज़ीर कायम हो गई। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है, नून लीग 2016 का वक्त मांग रही है। पीपल्स पार्टी और JUI कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। 8 फरवरी को लोगों की लाइनें लगी होंगी। सबके मुफाद में है इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हों। दानियाल अजीज ने PTI को खुश करने के लिए नून लीग पर महंगाई का इल्जाम लगाया। वो PTI के टिकट की दौड़ में थे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू, कहा PTI ने घास न डाली तो दानियाल आखिरी रोज टिकट लेने पहुंचे। PTI के चक्कर में टिकट के लिए दरख्वास्त तक न दी। 2013 में क़यादत दानियाल अजीज को टिकट देने के हक में नहीं थी। मैंने दानियाल अजीज के लिए दलाइल दिए, वफादारी की गारंटी दी। मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली। इंतखाबी मुहिम का कल से बाकायदा आगाज करेगी। पहला जलसा उकाड़ा में होगा। मरियम नवाज खिताब करेंगी। 19 जनवरी को खानेवाल में अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया में खिताब करेंगे। 22 को मानसहरा, 24 जनवरी को ननकाना में पंडाल सजेगा। 26 को विहाड़ी में जलसा होगा। 28 को कराची में पावर शो की तैयारियां।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। पाकिस्तान के जनीवा के मुस्तकिल मंदूब और सिफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ट्रेड टैग $1 ट्रिलियन प्रॉमिस के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। ठंड की हुक्मरानी बरकरार, यकबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। महकमा मौसमियात ने मजीद ठंड की पेश गोई भी कर दी। अगले हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम रंधावा की 12वीं बरसी। 9 बरस में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास करके दुनिया भर में तहलका मचाया। बिल गेट्स ने जाती मेहमान के तौर पर अमेरिका बुलाकर मुलाकात की। सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।